राधे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आज की कहानी है एक सेठ और उसकी चरित्रहीन पत्नी की कहानी। तो इस कहानी को सुनने से पहले कुछ चीजें जान लेना जरूरी है। हर एक स्त्री के चरित्रहीन होने का कारण यह नहीं है कि वह चरित्रहीन पहले से ही थी। हो सकता है कभी कभी पति के व्यवहार के कारण भी स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं, और इस कहानी से मैं कुछ ऐसा ही बताना चाह रही हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। एक सेठ जिसका नाम विजय है, अपने व्यापार और समाज में प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। विजय सेठ की पत्नी प्रिया बहुत ही सुंदर थी। अपने रूप रंग के कारण सभी के लिए वह एक आकर्षण का केंद्र रहती थी, लेकिन उसकी रहस्यमयी मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व में कुछ अनजाने राज छिपे हुए थे। प्रिया का विवाह विजय सेठ से उसकी इच्छा अनुसार नहीं हुआ था। विजय सेठ की जो उम्र है वह प्रिया से करीब 10 साल ज्यादा थी। प्रिया को जिस वक्त विवाह हो रहा था उस वक्त उसे विवाह नहीं करना था, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर उसे विजय सेठ से शादी करनी पड़ गई। वह बचपन से ही सपने देखती थी कि उसका पति उसे बहुत प्रेम करे, सम्मान दे, परंतु विजय सेठ अपनी कठोरता और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसका संबंध केवल व्यापार से था। वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता था और उसने कभी प्रिया की भावनाओं को कदर नहीं किया। वह दिन भर व्यापार करता और जब रात को घर आता तो बस खाना खाकर सो जाता। दूसरी तरफ प्रिया बस अपने पति से यह इंतजार करती रहती कि शायद आज रात वह उसे प्यार करेगा, लेकिन ऐसी रातें उसके नसीब में नहीं थी। प्रिया का हृदय धीरे धीरे विजय सेठ से दूर होता गया और उसने अपने अकेलेपन को भरने के लिए नए रिश्तों की ओर रुख किया। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति अर्जुन आया, जो विजय सेठ के व्यापार में काम करने लगा। अर्जुन का व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और विनम्र था और उसका हृदय स्वभाव से कोमल था। प्रिया ने अर्जुन में वह बात देख ली। एक दिन जब वह किसी काम से सेठ की दुकान गई तो वहां पर सेठ नहीं था और अर्जुन वहां पर था। अर्जुन को देखकर प्रिया के मन में भावनाएं उत्पन्न होने लग गईं, और दूसरी तरफ अर्जुन भी कहीं न कहीं प्रिया को देखकर मन ही मन पसंद करने लग गया था, क्योंकि प्रिया बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसका शरीर बहुत सुडौल था, जो किसी भी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे में खो से गए। धीरे धीरे उन लोगों के मिलने का यह सिलसिला चालू रहा और वह दोनों दो से कब एक हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के प्यार में एकदम से खो गए थे, लेकिन उनके रिश्ते में एक डर भी था, क्योंकि गांव में विजय सेठ की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी और उसका डर हमेशा प्रिया को सताता रहता था। प्रिया और अर्जुन दोनों गांव के एक पीछे पुरानी मंदिर थी, वहीं दोनों मिलते थे। विजय सेठ ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि प्रिया का व्यवहार अब पहले जैसे नहीं रहा, क्योंकि पहले प्रिया हमेशा सेठ से बात करने और उसके नज़दीक जाने का बहाना ढूंढती रहती थी, लेकिन प्रिया अब कुछ ऐसा नहीं करती थी। लेकिन वह इसे अपनी प्रतिष्ठा का मामला समझकर अनदेखा कर दिया। उसे लगा शायद प्रिया उससे हमेशा डरती है, शायद इस कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन उसने कभी इस बात को बहुत गौर नहीं किया। उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसके धन और रुतबे के आगे कहीं नहीं जा सकती, लेकिन प्रिया के लिए अब यह धन और रुतबा किसी काम का नहीं था। अब यह रिश्ता केवल एक बेड़ियों का बंधन बन गया था। एक रात जब गाँव में मेला लगा था, अर्जुन ने प्रिया को पुराने मंदिर में बुलाया और अपने दिल की बात कहते हुए कहा, प्रिया, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते हुए कह रहा हूँ कि मैं इस प्यार को और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें इस रिश्ते से मुक्ति दिलाकर एक नई जिंदगी देने वाला हूँ। चलो हम दोनों भाग चलते हैं। प्रिया को तो बस अर्जुन के मुंह से यही सुनना था। उसने अर्जुन के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को तुरंत मान लिया और उसके साथ भागने का वादा किया। पर कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब विजय सेठ को इन दोनों के रिश्ते की भनक लग जाती है। गांव के कई लोगों ने सेठ को अर्जुन और प्रिया के रिश्ते के बारे में बता दिया।
पहले तो सेठ को विश्वास नहीं हुआ, फिर एक दिन उसने विजय का पीछा किया और दोनों को मंदिर में रंगे हाथों पकड़ लिया। विजय सेठ का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने अर्जुन को अपने आदमियों से पकड़वा लिया। लेकिन अर्जुन ने विजय सेठ को यह बात बताई कि आप मुझे पकड़वा लेंगे, पर कितनों को पकड़वाएंगे? जब आप अपनी पत्नी की जरूरतें पूरा नहीं कर सकते, उसे प्यार नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप किस बात के मर्द हैं? बाहरी दिखावे से सब कुछ नहीं होता, कुछ प्यार की भी जरूरत होती है रिश्तों को चलाने के लिए। आपके इस कठोर स्वभाव के कारण प्रिया का दिल टूट चुका है। वह अब आपसे प्यार नहीं करती, वह मुझसे प्यार करती है, क्योंकि उसे जो चाहिए मैं उसे देता हूँ। आपके पैसे की उसे कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर विजय का दिल टूट चुका था। उसे कहीं न कहीं अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विजय के मन में अब हलचल मच गई। उसने पहली बार अपने व्यवहार पर विचार किया और महसूस किया कि उसके अपने अहंकार ने ही उसकी पत्नी को उससे दूर किया। प्रिया ने भी अपनी गलती समझी। उसे भी यह गलती समझ में आ गई कि इस नाजायज रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अगर वह अर्जुन के साथ भाग जाती तो सेठ की तो बदनामी होती ही होती, उसके साथ साथ उसके माँ पिताजी की भी बदनामी होती, उनके संस्कारों पर उंगली उठाई जाती। प्रिया ने अपनी गलती मान ली और सेठ से माफी मांग लिया और साथ में यह भी कहा कि अगर आपको मुझे छोड़ना हो तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो गलती कर दी है। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि इस गलती के आत्मबोध में आप मेरे साथ संबंध रखें या मुझे अपने घर में बीवी बनाकर रखें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपवित्र हो चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। अब मैं न अर्जुन के साथ भागूंगी और न ही आपके साथ रहूंगी। सेठ ने प्रिया को गले से लगा लिया और कहा, प्रिया, कहीं न कहीं मुझसे भी गलती हुई है जिसके कारण तुम अपना रास्ता भटक गई। अगर मैं तुम्हें वह प्यार देता तो शायद तुम्हें वह कभी कदम उठाना ही नहीं पड़ता जो कदम तुमने उठा लिया और तुम अर्जुन के समीप चली गई। अगर वही प्यार मैं तुम्हें देता तो तुम्हारे मन में यह विचार कभी नहीं आता। इसलिए गलती तो मेरी भी है, मुझे भी माफ कर दो। इस तरह प्रिया और विजय ने एक दूसरे को माफ कर दिया और दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। कहानी का अंत यही होता है, जहां विजय सेठ और प्रिया अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लेते हैं। विजय सेठ अपने अहंकार को छोड़कर प्रिया के साथ प्रेम और आदर का रिश्ता बनाने की कोशिश करता है और प्रिया भी अपनी भावनाओं को फिर से उसके साथ बांटने के लिए तैयार होती है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी स्त्रियों के चरित्रहीन होने का कारण केवल उनकी भावनाएं ही नहीं होती हैं, बल्कि उनके परिवार, उनका पति भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जरूरतें न पूरी होने के कारण वे कभी कभी गलत रास्ता भटक जाती हैं। इसलिए हमें भी स्त्रियों की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए और पति लोगों को अपनी पत्नियों को वो प्यार और वह स्नेह देना चाहिए जिसकी वह हकदार है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी और मेरे विचार आपको कैसे लगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।